वेलकम एवरीवन। वेलकम टू डे 13। आप शेयर कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? मनीषा जी, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? मैं इनको ऑप्शन देती हूँ 1 मिनट। हाँ जी, ऑप्शन दे दी मैंने उनको। नॉट सो दिस गुड। इतना नहीं किया है मैंने कल से। आज तो संडे था तो क्लास भी, मैं क्या ब्रह्म कुमारी में हूँ ना, तो सुबह क्लास रहती है, तो फिर वहां से आई लेट, फिर घर का संडे के मूड में सब। ये कोई बात नहीं, नहीं एक हो बारी पाया। मिरर में देख के कुछ तो अफर्म किया यस। होगा, है ना? पॉजिटिव रहे नो, होगे। आज कुछ, आज सुबह मैंने ऐसे थोड़ा एक लाइन ऐसी, सुबह मैं जब भी अमृत वेला उठती हूँ चार हम्म। बजे तब ऐसे मैंने देख के किया था खाली। ठीक है। बस। गुड, उतना भी अच्छा है। हाँ, खुद को मैं अमृत वेला अप्रिशिएट रोज करना। उठती हूँ ठीक है, चार बहुत बढ़िया। बजे हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि है ना, हैबिट हो चुकी है अभी। हाँ मीन्स जी। हम लोग फॉलो करते हैं मेडिटेशन स्ट्रांगली। ठीक है, आप बहुत मैजिक बढ़िया। बुक भी करीमा जी करवाती हो प्रैक्टिस उसकी उनकी? मैजिक बुक मैंने नहीं कराई, हमारे ग्रुप में तरुणा है, रमन है, हाँ इन हाँ। लोगों ने कराया मैजिक बुक। मैंने नहीं, वो स्टार्टिंग से एक करते ही हैं बुक को प्रैक्टिस। फॉलो किया है और कराया है, मिरर कौन सी वर्क। मेरा? ये मेरा ओह, मैजिक फेवरेट बुक रहा किया है। ही नहीं आपने? नहीं, मैजिक बुक मैंने की है अश्विन मैम से। बट अच्छा। मैंने प्रैक्टिस में ज्यादा वो भी किया, मिरर बट वर्क। प्रैक्टिस में ज्यादा मैं इससे रेजोनेट कर पाई मिरर वर्क से ना। अच्छा, तो तो मैंने ऐसे ग्रेटिट्यूड लिखने का वो सब नहीं करते हो वो आप? मैंने स्टार्टिंग में लिखा काफी। अच्छा। ओके। हाँ जी, स्टार्टिंग ओके में ओके। लिखा। तो हाँ अभी हाँ हाँ। अभी कम हो गया वो। अभी एक्चुअली अभी हमें रिसेंटली जो हमारे मेंटोर है ना, उन्होंने एक ऐसा एक जार बनवाया है, मतलब ओके। इसका ग्लास का जार है। उसमें मतलब छोटी छोटी स्लिप्स क्रिएटिव, जैसे मैंने ना ट्रायंगल्स में और हार्ट शेप में, मेरे पास एक हार्ट वर्स से मैंने हार्ट शेप में कटिंग्स करके ना, कुछ भी हाँ दिन हाँ। से जो भी अच्छा हो रहा है ना, उस स्लिप में मैं लिख लेती हूँ। जैसे ऑफिस में वाह। तो मैं लिख के अपने वॉलेट में डाल लेती हूँ और आके इस जार में डाल देती हूँ। अरे वाह, ये और प्रियंका जी इतना। के क्लास में मैंने आपको देखा था, आप इतनी मस्त ओ, शेयरिंग करते थे वहां पे। अच्छा। तो वहां पे हाँ जी। मैंने वहां पे आपको देखा था, और आपकी जो आवाज सुकून जैसी थी, बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू, थैंक यू। अ, वहाँ मुझे बहुत तो अच्छा लगता वहां था, पे, प्रियंका मैम से सीखने में भी बहुत हाँ मतलब हाँ, बढ़िया, उनको भी काफी नॉलेज है। अभी वो प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली है कल से मैजिक बुक की, ओके, 3:30 को दोपहर बहुत में। बढ़िया। कल ठीक है। से वो स्टार्ट करने वाले हैं। हम्म। अभी वो 1-2 महीने के लिए ऐसे ही यही टाइम रहेगा दोपहर का, फिर बाद अच्छा में वो अच्छा। रात को कर डालेगी ओके। 9 बजे जो पहले करवाते थे। ठीक है, ठीक है। चलो, वाह। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ थैंक यू। जी। वेलकम टू डे 13, 13वां दिन। सो अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिनको। सो उनके लिए ये बहुत बेस्ट डे है ना। शॉर्ट में प्रैक्टिस बताई जा रही है इसमें मिरर वर्क की। सो आज आप जानेंगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है। तो स्टार्टिंग के जैसे मतलब ये बताएंगे आगे कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप उठते हैं, वो वाले कुछ आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पूरे डे को डिसाइड करते हैं ना। तो आप सीखेंगे कि कैसे सकारात्मकता की शक्ति हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है। सो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस कोर्स के पहले 12 अभ्यास पूरे कर लिए। ऑलमोस्ट हमारा सेकेंड वीक एंड होने जा रहा है। इसमें 3 वीक्स ही हैं, ये 3 वीक्स की ही बुक है। तो आपने सीख लिया है कि किस प्रकार मिरर वर्क के औजार का उपयोग करके आप अपने विचारों के पैटर्न को बदल सकते हैं और अस्वस्थ भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप मिरर वर्क की शक्ति को महसूस करने लगे हैं? अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है तो जरूर महसूस होगी उसकी शक्ति। क्या आप महसूस करने लगे हैं कि कैसे यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है? तो मेरे जैसे मेरी जो है शेयरिंग्स, उनको सुन के ही लगता होगा सच में ये चेंजेस आ सकते हैं ना लाइफ में। रमन की शेयरिंग की, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने अपने आंखों के आगे देखा है होता हुआ ना। जैसे वो आज का डे है ना,
कि आज वाले डे को इसने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया है और अभी तक कर रही है कंटिन्यूअसली ये मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस को। जब मैं सुनती थी ना, इवन मैं इसको इतना कराते हुए पढ़ाते हुए भी मैं इसको नहीं प्रैक्टिस करती जितना शिद्दत से रमन ने इसको प्रैक्टिस किया है। मतलब लगा लो 2-3 साल हो गए वो कंटिन्यूअसली इस ये डे 13 की प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है। सो आज आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के उपचार के लिए मिरर वर्क का उपयोग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आपके दिन आरंभ के तरीके से। क्या आप जानते थे कि सुबह का पहला घंटा महत्वपूर्ण होता है? आप उसे कैसे बिताते हैं ये आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित करेगा। तो सुबह आप कैसे मूड से उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मॉर्निंग में, उस 1 आवर की उसमें स्पैन में, वो आपके पूरे डे को मतलब वो कर देता है, डिसाइड कर देता है कि भैया आज आपका दिन ऐसे जाने वाला है। मे बी आपने शायद द सीक्रेट मूवी देखी हो, उसमें देखा वो लेडी मॉर्निंग में उठती है, वो पेस्ट को जब ऐसे फेंकती है, पेस्ट भी खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म, तो उसका पूरा दिन कैसे जाता है ना? वही चेंजेस लाते हैं तो फिर पूरा दिन कैसे जाता है। सो ऊर्जा जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के 1 घंटे में मिल जाती है दिन भर को अपने निर्धारित करने के लिए। सो आज आपके दिन का आरंभ कैसे किया? आज जैसे मैंने अभी पूछा मनीषा जी से, आज कैसे आरंभ किया, तो उन्होंने बोला मॉर्निंग में मैंने की प्रैक्टिस थोड़ी सी, है ना। जब आप सुबह उठे तो आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द क्या थे? क्या आपने किसी बात की शिकायत की? फिर से सुबह हो गई, या फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से वही काम, फिर से वही रूटीन, क्या ऐसा था? क्या आपने उन चीजों के बारे में सोचा जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही थी? आप जैसे अपना दिन शुरू करते हैं अक्सर वैसे ही आपका जीवन होने लगता है, आप वैसे ही जीवन जीते हैं। तो वो प्रैक्टिस बनती जाती है, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीने से साल और फिर सालों वैसे ही बीत जाते हैं। तो जब आप सुबह सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखते हैं तो क्या कहते हैं? और जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं? आप काम पर जाने के लिए घर से कैसे निकलते हैं? क्या आप ऐसे ही दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं या पहले कोई अच्छी सी बात कहते हैं कि आज का दिन शुभ जाने वाला है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ? या फिर मूड ऐसा होता है, यार क्या फिर से ऑफिस जाना पड़ रहा है। सो कार के बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाजा बंद करके काम पर जाने के बारे में बड़बड़ करते हैं या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ कहते हैं? जैसे आप अभी उसके मेरे मैजिक बुक के बारे में बात कर रहे थे, उसमें बोलते हैं ना कि सबको मैजिक डस्ट देनी है। तो आप उस तरीके से अपने घर से निकलते हैं या एक नेगेटिव उससे? सो बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत ओह शिट फिर सुबह हो गई, अब उठना पड़ेगा, सत्यानाश के साथ करते हैं। तो यदि आपका दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार तरीका है तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा, कभी भी नहीं। यह संभव ही नहीं है। यदि आप सुबह की बुरी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करते हैं तो आपका दिन भी बुरा ही बीतेगा। सुबह मतलब अगर नो, अगर कुछ भी ऐसे ना स्लीपलेस नाइट हो या मतलब नहीं रहे हो, बट एफर्ट्स करने हैं, आपने एफर्ट्स लगाने हैं कि थोड़े टाइम जो मॉर्निंग का टाइम है ना, कैसे भी अपने आप को पॉजिटिविटी में लाओ, मूड शिफ्टर्स लगाओ। मूड शिफ्टर में वही जो काम आपको अच्छा लगता है, मे बी खुले आसमान में खुली हवा में चले जाओ, कुछ म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है वो कर लो, है ना? तो मैंने कई वर्षों के ये एक छोटा सा, अब लुइस अपना बताएंगी कि इनका क्या रहता है डेली का रूटीन। मैंने कई वर्षों से एक छोटा सा नियम बनाया हुआ है, जैसे कि मेरी नींद खुलती है, मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस जाती हूँ, है ना, जैसे हक करना अपने बेड को, और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर में लेटी रहती हूँ और फिर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करती हूँ। मैं स्वयं को कुछ ऐसी बातें कहती हूँ जैसे कि आज का दिन अच्छा है, आज का दिन सच में बहुत अच्छा होने वाला है। खुद को हक कर लिया, अपने बेड को, पिल्लो को, बेडशीट को। फिर मैं उठती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब आप आंखों में देख रहे हो तो अपने बॉडी पार्ट्स को आप वो कर सकते हो, या बेड पे लेटे लेटे ही, है ना, 5-7 मिनट के लिए पूरी बॉडी स्कैन करते हुए ग्रेटफुल फील करते हो अपनी बॉडी के लिए, आप फिर उठ सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर स्ट्रेचिंग भी करती हूँ। मेरे बाथरूम के दरवाजे में एक एक्सरसाइज बार है, वो बता रही है कि एक्सरसाइज ये कि बीच में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करती हैं, जिसके उपयोग से मैं अपने पूरे दिन को स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं बार को पकड़ती हूँ, अपने घुटनों को 3 बार छाती के साथ लाती हूँ और फिर अपनी बाहों से बल लटक जाती हूँ। मैंने पाया कि सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बन जाता है।
तो मैं स्ट्रेचिंग तो नहीं, बट यूनिवर्स ने मुझे अभी रिसेंटली योगा का वो गिफ्ट दे दिया है, तो मेरा योगा कंटिन्यू हो गया, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग के बाद मैं एक कप चाय बनाती हूँ और उसे लेकर वापस अपने बिस्तर में चली जाती हूँ। तो देखिए इन्होंने अपने लिए कितने वो मतलब जो खुद को अपनी आपकी बॉडी को अच्छे लग रहे हैं, ऐसे रूटीन बना लिया अपना। मुझे अपने मुझे अपने बिस्तर से प्रेम है। मैंने अपने बिस्तर का हेडबोर्ड विशेष रूप से ऐसे कोण पर बनवाया है जिससे मैं पढ़ते या लिखते समय उसके सहारे बैठ सकूं। तो कंफर्ट में बैठ रही हैं, ऐसा नहीं कि भाई स्ट्रेट ही बैठना है, मतलब ऐसे लीन ऑन करके अपने बेड पे आराम से वो पढ़ती हैं, कुछ पढ़ना हो तो साथ में चाय लेती हैं। शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरा सुबह का अनुष्ठान है। फिर मैं उठना शुरू करती हूँ। बाकी के दिन का सामना करने से पहले मैं खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने सारे काम आराम से कर पाऊं। मैंने इत्मीनान से काम करना सीख लिया है, तो जल्दबाजी में नहीं, हफड़ा दफड़ी में नहीं, हाय लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, भागना है, बच्चों का टिफिन भी बनाना है। तो उसके लिए भी अभी ये बता रही हैं कि जो लोग वर्किंग है उनकी वो कैसा कर सकते हैं। वो पूरा 1 घंटा तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आजकल तो ऐसा रूटीन है कि रात को लेट सोते हैं, तो सुबह मतलब बिल्कुल ही वैसे वैसे टाइम पे कि बस इतना हो जाए कि कवर हो जाए, ऑफिस जाने के लिए टिफिन भी पैक हो जाए और घर के जो थोड़े बहुत रूटीन करके जाने हैं वो हो जाए। तो उनके लिए बता रही हैं कि यदि आप एक व्यस्त माँ या पिता हैं जिन्हें बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है, या अगर आपको काम पर जल्दी जाना होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए आप स्वयं को कुछ समय दें। बल्कि मैं तो सुबह यह अतिरिक्त समय पाने के लिए और जल्दी जाग सकती हूँ। 15 मिनट पहले उठ जाओ। भले ही आपके लिए स्वयं को सिर्फ 10 या 15 मिनट दे पाना संभव हो, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी स्वयं की देखभाल का है। तो ये सेल्फ लव का एक पार्ट है। क्या ही जाएगा ना कि 10 मिनट पहले उठ जाएंगे। वो अपने लिए कर रहे हैं हम। तो अपने लिए स्ट्रेचिंग करें, जो अच्छा लगता है, पानी पीना गर्म, जो कुछ भी अच्छा लग रहा है वो आपको करना है। जब आप सुबह जागते हैं तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो, और स्वयं से कुछ ऐसा कहना जो आपको अच्छा महसूस कराता हो। जो भी अच्छा लगता है कल के दिन में, जो भी अच्छा हो, उन चीजों को याद करो। जैसे अब मैंने आपको ये बताया है कि एक वो बनाना है आपको, मिरर जार बनाना है। उसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुबह उठते ही स्लिप पे लिख सकते हैं, उसमें डालो, उसको कलरफुल स्ट्रिप्स काट लो जिसमें आप लिख के डालोगे कि अभी उठ पाई मैं, है ना, और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, आज मॉर्निंग में उठी तो मैं, पानी आ रहा है बाथरूम में, मेरे पास मेरा पर्सनल वॉशरूम है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए हम मतलब ग्रेटफुल होते हुए उठ सकते हैं। जब आप सुबह जागते हैं तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो, और स्वयं से कुछ ऐसा कहना जो आपको अच्छा महसूस कराता हो, महत्वपूर्ण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे दिन की आप ऐसे दिन को एक गति दे सकते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको अपने जीवन में ये बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसा नहीं कह रही कि अगर ये स्ट्रेचिंग करिए तो आप भी शुरू कर दो, आप भी योगा स्टार्ट कर दो, आप भी अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो, आप भी ये सब चीजें फॉलो करनी शुरू कर दो, ऐसा नहीं कह रही, है ना। वन स्टेप एट अ टाइम। सो कैसे दिन को गति दें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको अपने जीवन में ये बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह के लिए एक नियम का चुनाव करें, सिर्फ एक नियम का। मे बी आप जैसे बोलते हैं ना, सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लो, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके आपने सिर्फ राइट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और राइट से ही छोड़नी है ना। तो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है, या राइट से लेनी है, लेफ्ट को ऐसे करके, और थोड़ी देर बाद मतलब इसको अगर चंद्र नाड़ी को करना है तो लेफ्ट से ही लेनी है, लेफ्ट से ही छोड़नी है। तो इस तरीके से कुछ भी न्यू चीजें सीख लो जो शॉर्ट आप स्पैन में कर सको, अगर वर्किंग हो तो। अगर नहीं हो तो अपने आप को दे सकते हो आराम से 1 घंटा, 2 घंटे भी दे सकते हो, जैसे लुइसे देती हैं। तो जस्ट एक नियम से शुरुआत करनी है। अपने आप को उसमें डुबो देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, बात अच्छा महसूस करने की, आपको अच्छा लगना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इन सबको फॉलो करना। अगर आप वैसे ही नेचुरली हर टाइम हैप्पीनेस में उठते हो, आपका वही दिन का रूटीन है, तो इट्स ओके, उसी के साथ बने रहो। ठीक है? तो आइए अफर्म करें, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। मिरर लेते हुए हम बोल सकते हैं कि जैसे मॉर्निंग में उठे कि आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। 13वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। जब आप
आप सुबह जागकर अपनी आंखें खोले तो स्वयं से अफर्मेशन कहें, गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, आज का दिन बहुत शुभ है। सो अपने आप को ही ब्लेसिंग्स देनी है। सब कुछ ठीक है, आई ब्लेस माई सेल्फ, आज बहुत अच्छा जाने वाला है मेरा दिन, मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। तो इस चीज को अफर्म करो। मैं सच बोल रही हूँ, मतलब मैं पहले इतने भागा भागी में ऑफिस जाती थी ना, अभी बीच में कैसे मतलब यूनिवर्स टाइम सेट कर देता ना। मैंने एक योगा क्लास की, उसका टाइम 6:30 होता था, बट उसमें क्या होता था, मैं जब अपना टिफिन बनाती थी तो मैं बड़ी हड़बड़ बहुत जल्दबाजी में बनाती थी, तो उसमें मुझे मजा सा नहीं आता था। मुझे ऐसी योगा क्लास मिल गई जिसका टाइम ही 5:30 बजे है, तो मैं इजिली मॉर्निंग में करके आराम से तसल्ली से अब अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, साथ ले जाने के लिए खुशी से बनाती हूँ। तो अपने आप वो प्लान कर देते। तो ये अफर्मेशन बहुत सही है ना, कि मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। अपने आप प्लान हो जाता है आपके लिए सब, जब आप पॉजिटिविटी में रहना शुरू हो जाते हो। सब थोड़ी देर आराम से बैठे और इन अफर्मेशन को अपने मन में प्रवाहित होने दे। तो मैकेनिकली चलो स्टार्टिंग में कर सकते हो, बट इसको डीपली जाने देना अपने हार्ट में। फिर उन्हें अपने दिल में और शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस करें कि ये सब आपके साथ हो रहा है। मुझे हर चीज के लिए समय मिल रहा है, मेरा हर दिन बेहतरीन जा रहा है, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। सो थोड़ी देर आराम से बैठे और इन अफर्मेशन को अपने मन में प्रवाहित होने दें, फिर उन्हें हार्ट में महसूस करें। जब आप उठने के लिए तैयार हों तो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं, गहराई से अपनी आंखों में देखें, उस खूबसूरत प्रसन्न शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं जो आईने में से आपको देख रहा है। वो कौन है? आप स्वयं। तो उसको एक अच्छी सी स्माइल देनी है, उसकी प्रेज करनी है ना। आईने में देखते समय ये अफर्मेशन बोलें, गुड मॉर्निंग, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। जो हमारी सेकेंड डे की अफर्मेशंस थी, आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं, है ना। कुछ मेरेकल्स होने वाले हैं, कुछ अद्भुत अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। और फिर स्वयं को कोई अच्छी बात कहिए, जैसे वो, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है, मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार हो। तो खुद को ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत मजा आने वाला है ना। शक्ति आपके अंदर है। आपका 13वें दिन का दैनिकी अभ्यास, अपने लिए सुबह का एक नियम बनाएं। तो आज के जर्नलिंग में आपने एक नियम बनाना है अपने लिए। वे सब तरीके लिखें जिनसे आप अपनी सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। कई लोग जो इसकी मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए वो 10 अफर्मेशन लिखते हैं ना मॉर्निंग में, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे तो ये जो ये जार वाला मिल गया ना, ये बहुत इजी मिल गया। उसमें जैसे पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी, अब इसमें सिंपल एक वर्ड लिखना है कि मतलब सिंपल कह लो, अगर आपको किसी की स्माइल मिली, मैंने स्माइल लिख दिया उस स्लिप पे और डाल दी इस जार में, वाओ मुझे आज स्माइल मिली, है ना। किसी की हेल्प मिली, सपोर्ट मिली, कि उस पर्सन की सपोर्ट मिली, हेल्प मिली। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपने सुबह के नियम में इन सब तरीकों के लिए 2 या 3 अफर्मेशन लिखें जब आप तैयार होते हैं। जब आप तैयार होते हैं तो खुद को ही, जैसे भी आप लग रहे हैं, मेरी एक कुलीग है वो कहती, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को मेरी ड्रेस या कुछ कैसा अच्छा लग रहा है, कह रही है पहले मैं अपने आप को ना 10 मिनट तक मिरर में देखती हूँ और मतलब निहाल होती जाती हूँ खुद पे। अब कहती, अगर आप मुझे मैम यहाँ ऑफिस में आने के बाद बोल दो ना कि तेरी अच्छी नहीं लग रही, बट मुझे मैं अच्छी लग रही होती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो इस तरीके से अपनी ही तारीफ करनी है ना। जब आप तैयार होते हैं तो अफर्मेशन बनानी है, जैसे उसका मैं बता रही हूँ, उसका 10 मिनट का मैं हैरान होती हूँ, तो 10 मिनट इस चीज के लिए निकालती है अपनी तारीफ करने के लिए, बट उसको अच्छा लगता है ना। तो वही इन्होंने बोला कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, आपको मतलब आपके उसको सूट करती है, आप उसको यूज करिए। जब आप नाश्ता बनाते हैं, तो जब आप अपनी, या नाश्ता बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो अपनी तारीफ करिए, वाह क्या खाना बनाती है, क्या मस्त बनाया तूने, है ना। तो जब आप अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हैं तो कार को मतलब आप लव एंड लाइट से पहले भर सकते हैं ना, कि मैं अपनी कार को ग्रेटफुल हूँ उसके लिए कि मुझे हेल्प करती है एज अ व्हीकल। उन सब मौकों के लिए अफर्मेशन लिखें। तो जो मॉर्निंग के रूटीन में ऑलमोस्ट सब चीजें रहती हैं, उनके लिए अफर्मेशन भी बना सकते हैं आप। तो यदि आप अपने दैनिक नियम के लिए अफर्मेशन की और उदाहरण चाहते हैं, तो एक बुक की वो बता रहे हैं कि यू कैन क्रिएट एंड
एक्सेप्शनल लाइफ के पीछे दिए गए अफर्मेशन देखें। यह वह पुस्तक है जो मैंने शेरिल रिचर्ड्स के साथ लिखी थी। तो उनकी एक और बुक लिखी हुई है जिसमें सिर्फ अफर्मेशंस हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब आपका 13वें दिन का हार्ट थॉट, मैं जीवन के नए दरवाजे खोल रही हूँ। तो दिल पे हाथ रखते हुए, मैं जीवन के नए दरवाजे खोल रही हूँ। अभी ना, अभी हमने इस टाइम नया नया ये जूम और यूट्यूब नया लिया है, तो मैं जब फर्स्ट डे इसको कर रही थी ना ट्राई, तो मैं बहुत ही ना परेशान सी हो रही थी इस चीज को लेके कि यार आता नहीं, मेरे लिए ये सब इजी नहीं है, हो नहीं रहा, अपलोडिंग कैसे होगी, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये सब चीजों में थोड़ी। तो मैंने ना वहीं पे अफर्म किया कि आई एम टेक प्रो, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। सिर्फ मैंने लिखी दी अफर्मेशन। और मतलब आज जिन सर से हम यूनिफाइड कर रहे हैं, उन्होंने जेमिनाई के ऊपर हमें वो दिया। जैसे जैसे मतलब मुझे एक बारी में भी पिक कर रही थी और सब कुछ मैं बनाती चली जा रही थी। मुझे इतना मजा आ रहा था ना कि यार टेक्नोलॉजी मुझे इतने अच्छे से समझ में आ रही है। मेरे एक ही बारी में अफर्मेशन काम कर गई, वाह मजे आ रहे हैं। मतलब ना मैं कर करके ग्रुप में भी कुछ कुछ पोस्ट कर रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रही थी। तो मेरे लिए ये कैसे आसान होता गया, जिस चीज को मैं हमेशा अवॉइड करती थी, अरे मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है ना, काइंड ऑफ। तो मैं जीवन के नए दरवाजे खोल रही हूँ। तो ये मैंने दरवाजा ही काइंड ऑफ खोला कि मैं आई एम ओपन फॉर न्यू लर्निंग्स, है ना। आज जीवन में के गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो जो पुरानी धारणाएं हैं, है ना, नेगेटिविटीज हैं, वो सब अब बंद हो चुके हैं। ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते हैं उन चीजों का जो आप न करते हैं, न उनके बारे में सोचते हैं, उन अनुभवों का जो अब आपको नहीं होते। आपके आगे दरवाजों का एक अंतहीन गलियारा है, जिसमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। तो गुड वाले एक्सपीरियंसेस के लिए मैं अपनी लाइफ को अब खोलती हूँ, गुड एक्सपीरियंसेस के लिए। जब आप आगे बढ़े तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखें। कि मैं इतनी मतलब ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है कि मैं खुले दिल की और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। सो जो आप पाना चाहते हैं उस चीज के लिए ओपन हो जाएं, है ना। कल वाले जैसे मैंने सेशन में कराया था ना, डरना नहीं अब किसी से। उस रोग को निकाल देना अपनी जिंदगी से कि क्या कहेंगे लोग। अपनी खुशी के लिए सब कुछ करना है, मी टाइम देना है, अपने आप को ग्रोथ के लिए जो कर सकते हो करो। स्वयं को खुशी, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। कि इतनी ब्यूटीफुल मुझे ह्यूमन लाइफ मिली है, अब इसके लिए मैं पॉजिटिविटी के लिए सारे दरवाजे खोलती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से जी के जाना है, मुझे लाइफ बहुत अच्छी लगती है ना। मुझे पूरे मजे करके जाना है, हैप्पीनेस में। जो भी मेरे डिजायर्स हैं उनको फुलफिल होते हुए मैं देखूंगी और मैं उनको करके जाऊंगी इसी जन्म में ना। तो समझ, करुणा और क्षमाशीलता के लिए दरवाजे खोलते देखें। स्वतंत्रता के लिए, कई बार हम ऐसे बंधन में महसूस करते हैं ना, तो अफर्म कीजिए कि स्वतंत्रता के लिए आज से मैं अपने दरवाजे खोल रही हूँ। स्वमूल्य एवं आत्मसम्मान और स्वयं के प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। कि मे बी आप ऐसे सोच सकते हैं कि अभी मुझे इतने अच्छे से अपने आप को प्यार करना नहीं आता, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आई, बट ऐसे डोर्स को मैं ओपन कर रही हूँ जो मुझे ये सिखाएं, है ना, मुझे अपना मूल्य बताएं। स्वयं के प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। ये सब आपके सामने है, आप सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेंगे। देखिए आप एट प्रेजेंट आपको किस चीज की नीड है। आपको लव एनर्जी चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, शांति चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। पहले सबसे कौन सा दरवाजा खोलना है, या सारे एक साथ खोल देने हैं तो भी सब कुछ यूनिवर्स देगा आपको, है ना। विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं, और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक विकास का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा बंद हो रहा है। आप हमेशा सुरक्षित हैं, आई एम सेफ। तो डरना मना है, आई एम ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड, है ना। कल हमने अफर्मेशंस करी थी ना, मुझे कोई डर नहीं, मैं मजे में जी रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। आज की लेसन यहीं तक है, और अब ओवर टू रमन फॉर मेडिटेशन। थैंक यू सो मच करीमा, थैंक यू। जी। आज तो मैक्सिमम एफर्मेशंस ही हैं मेडिटेशन में भी। सो प्लीज टेक योर पोजीशन।
क्लोज योर आईज। सभी अफर्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंगली हम करेंगे, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बड़ी इजीली चले जाए। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे, फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो। धीरे धीरे से अपने हेड को रिलैक्स करते हुए अपने फोर हेड को रिलैक्स करेंगे, अपने आईब्रोज को रिलैक्स करेंगे, अपने आईज, नोज, लिप्स सबको रिलैक्स छोड़ेंगे। टीथ, जॉ मसल्स, थ्रोट, नेक, स्पाइन, बैक, चेस्ट, स्टमक सबको धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ते हुए थाइस, नीज, फिर फुट, टो, पैरों के तलवों को, आर्म्स को, हैंड्स सबको रिलैक्स छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपनी श्वासों के साथ जुड़ेंगे, अपने हार्ट सेंटर पे आएंगे धीरे धीरे से। ऐसे फील करेंगे कि जो जो एफर्मेशंस हम बोलेंगे वो रियलिटी में बदल चुकी है। अपने हार्ट में इस फीलिंग को फील कीजिए कि जो भी हम बोल रहे हैं वो सब सच हो चुका है। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करती हूँ। फील जैसे ये बिल्कुल रियलिटी में चेंज हो चुका है। मैं जो देखती हूँ उसे बहुत प्रेम करती हूँ। आप अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं कि मैं जिसको प्रेम करती हूँ उन्हें और ज्यादा प्रेम कैसे कर सकती हूँ। अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर, अपने हार्ट थॉट से, अपने अंदर, अपने इनर सोल से मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करती हूँ। कोने कोने में प्रेम फैला हुआ है और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां भरी हुई है। हर कोने में प्रेम फैला हुआ है और मेरी पूरी दुनिया खुशियों से भरी हुई है। मैं जहां देखती हूँ वहां मुझे सिर्फ प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मैं उस प्रेम का खूब आनंद लेती हूँ जो मुझे रोज मिलता है। खूब सारा प्रेम। मैं आईने में देखकर ये कहने में सहज महसूस करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपनी ही फेवरेट हूँ।
मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहती हूँ उसे पाने के योग्य हूँ। मैं सारी खुशियाँ पाने के योग्य हूँ। मैं सबका प्यार पाने के योग्य हूँ। मैं प्रेम से घिरी हुई हूँ। मेरे आस पास सब कुछ बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे बहुत प्रेम करता है। मैं बहुत सुंदर हूँ और सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे बहुत प्रेम से मिलते हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेम मिलता है। मैं प्रेम बांटती भी हूँ और प्रेम लेती भी हूँ। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करती हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। सब कुछ मेरी लाइफ में पॉजिटिव होता है। मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे इतना प्रेम मिला है। सबसे भर भर के प्रेम मिला है। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मुझे हर जगह प्रेम मिल जाता है। भर भर के प्रेम मिल जाता है। मेरे चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम फैला हुआ है। प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ। मैं उस प्रेम का एहसास कर पाती हूँ, अपने अंदर तक एहसास कर पाती हूँ। मैं प्रेम की मूर्त हूँ। अब धीरे धीरे से मास्टर्स इसी प्रेम के साथ हम वापिस आते हुए आप सभी मास्टर्स का शुक्राना करेंगे। इस स्थान, इस टाइम का शुक्राना करेंगे। इस जूम सेशन का शुक्राना करेंगे। अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन का शुक्राना करेंगे।
अपने श्वासों का शुक्राना करेंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी का शुक्राना करते हुए बड़े ही प्यार से हम धीरे धीरे से अपने हैंड्स को रब करेंगे, अपनी प्यारी प्यारी सी आईज पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और बड़े ही प्यार से हम अपनी प्यारी प्यारी सी आईज को खोल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू रमन, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आज की अफर्मेशंस बहुत अच्छी थी। हम्म, बहुत। आप अपनी शेयरिंग बताओ, आप कैसे मॉर्निंग में करते हो डेली? मैं डेली सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले तो मैं अपने श्वासों का, धरती माँ का शुक्राना, जैसे मैं बेड से उठती हूँ पहले तो मैं जिस बेड पे सोई होती हूँ शुक्राना करते हुए उठती हूँ। उसके बाद मैं धरती माँ और अपने श्वासों का शुक्राना करके कि आज का दिन अमृत वेला मुझे उठाया, मुझे आज के श्वास दिए, शुक्राना करके मैं सीधा मिरर के आगे खड़ी हो जाती हूँ और सबसे पहले बोलती हूँ अपने आप को, आई लव यू रमन। मैं अपने आप को, आई अप्रूव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। उसके बाद में एक एक करके सारी एफर्मेशंस बोलना शुरू होती है। मेरे 10 to 15 मिनट्स का ये प्रोसेस चलता है जिसमें मैंने खुद की अपनी एफर्मेशंस भी ऐड की हुई है और कुछ में ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस जो मैंने कुछ इस बुक से ली हुई है, वो मैं सारे से आई एम कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर जो मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसे मैं काफी एफर्मेशंस बोलती हूँ। जैसे मैं निरोगी हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, एक एक चीज मैं अपने लिए बोलती हूँ। उसके बाद कुछ एफर्मेशंस जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में पॉजिटिव को वो फील करके कि ये एज इफ मेरी लाइफ में हो चुकी है प्रेजेंट मोमेंट में, मैं वो एफर्मेशंस भी बोलती हूँ। तो ये मैं 2 to 3 ईयर से कॉन्टिन्यूसली करती आ रही हूँ जब से मैंने मिरर वर्क स्टार्ट किया था, और मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। मैंने देखा है अपनी आंखों के आगे आपको बदलते हुए, थैंक इसलिए यू। बोला शेयर करूँ। और किसी की कोई शेयरिंग क्वेश्चन हो, कोई अपना रूटीन मॉर्निंग का शेयर करना चाहे, आप लोग कैसे मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग को करते हो? स्टार्ट, हैंड रेज कर सकते हैं। मनीषा मैम कह रहे हैं एक बार रिपीट करना। रिपीट कर दो रमन, आप कैसे बोलते हो? ओके, ओके। सबसे पहले तो जैसे मैं बेड से उठती हूँ तो पहले तो मैं अपने बेड का शुक्राना, क्योंकि मैं उस पे सोई उस बेडशीट का, देन मैं धरती माँ के ऊपर मतलब हैंड से उसको मत्था टेक के शुक्राना करती हूँ। फिर अपनी स्वास्थ्यों का शुक्राना करती हूँ और जैसे मैं अमृत वेले मुझे उठाया यूनिवर्स ने, वो शुक्राना करते हुए अपने बॉडी का शुक्राना कि मेरे बॉडी में इतनी एनर्जी है कि मैं सुबह उठ पाई। देन मैं एकदम उठते ही मिरर के आगे खड़ी हो जाती हूँ, वॉशरूम में जाके या ड्राइंग रूम में जो भी मुझे मिरर उस टाइम कंफर्टेबल लगता है, और सबसे पहले अफर्मेशन मैं अपने आप को लव देती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू रमन। उसके बाद मैं अपनी प्रेस करती हूँ एक दो चीजों की। देन उसके बाद मैं अपने प्रेस करने के बाद अपने आप को, जैसे मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंस की कमी थी मतलब 2 3 इयर्स पहले, तो मैं वो अभी तक वो एफर्मेशन बोलती आ रही हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट है। और वो चेंजेस मेरे अंदर बहुत जबरदस्त आए हैं कि जो लड़की कैमरा भी ओपन नहीं करती थी वो आज सेशंस में मेडिटेशंस ले रही है। मैंने खुद ये चेंजेस करीमा मैम ने देखे ही हैं, तो ये चीज मैंने अपने अंदर फील भी की है। उसके बाद कुछ ऐसी एफर्मेशंस जो मेरी बॉडी से लिंक, जो मुझे पता है कि जैसे कुछ भी कोई हेल्थ इशू चल रहा है उसको मैं पॉजिटिव वे में बोलती हूँ, देखिए वो प्रेजेंट की वो हो चुका है, वो मेरा हेल्थ इशू नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं निरोगी हूँ। उसके बाद कुछ एफर्मेशंस मैंने इस बुक में से ले रखी हैं और कुछ ऐसी एफर्मेशंस बोलती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ और मैं उनको ऐसे फील करती हूँ कि वो मुझे मिल चुका है, तो वो मैं एफर्मेशंस बोलती हूँ। तो ये 10 to 15 मिनट्स का मेरा प्रोसेस डेली मिरर वर्क के आगे चलता है, जो मैं लास्ट 2 to 3 ईयर से कॉन्टिन्यूटी में करती आ रही हूँ। थैंक यू। So even I have to try for confidence. Okay, श्योर मनीषा मैम, आप जरूर कीजिए। किसी और की शेयरिंग?
तो कुछ पूछना चाहता है या कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, मैं ऑप्शन दे दूंगी। कोई रूटीन शेयर कर सकते हैं आप? वैसे अभी अफर्मेशंस नहीं कर रहे, बट आप कैसे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे देखते हो अपनी लाइफ को? आपके रूटीन कैसे रहते हैं? जब मॉर्निंग में उठते हो कैसा मूड रहता है, फिर आपका दिन कैसे जाता है? अभी कुछ सुनने के बाद ऑब्जर्वेशन आप कर पाए हो अपनी लाइफ के रिगार्डिंग? हाँ जी मनीषा मैम का मैं एक मिनट को ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी मैम, एक मिनट मैं दे रही हूँ आपको ऑप्शन। मनीषा मैम वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। हाँ जी मैम, मैं आपको ऑप्शन दे दी है, आपको कीजिए। नेक्स्ट टाइम श्योर आई विल ट्राई। अभी तो ओके मैं ओके। पहले बात करने में, शेयरिंग करने में मैं कोशिश कर रही हूँ हाउ टू डू इट बहुत कॉन्फिडेंटली। बढ़िया। आई एम ठीक है ट्राइंग ठीक। दैट फर्स्ट। मैं भी सुबह अमृत वेला उठती हूँ 4 बजे, एंड सेइंग गुड मॉर्निंग टू मीन्स व्हाट वी बिलीव शिव बाबा, तो उनको गुड मॉर्निंग करते हम। फिर मैं हॉल में ही आ जाती हूँ, बेड पे नहीं बैठती हूँ कि फिर नींद आ जाएगी, इसलिए मैं हॉल में ही करती हूँ आके। फिर मैं मीन्स हम लोग का जो 108 का जो शुक्राना है शिव बाबा का ही, तो उसमें बहुत सारा कवर अप हो जाता है, श्वासों का, कर्मों का, बहुत सारी चीजें आ जाती है बच्चों के लिए। तो वो मैं करती हूँ। फिर 5 तत्वों का करती हूँ। उनको हम क्या, हमारे में हम लोग किरणें देते हैं 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स को भी, कि पहले वो अपने लिए शुद्ध हो, मीन्स तो देन दे विल हेल्प अस। फिर वो करती हूँ। देन आफ्टरवर्ड्स आई डू माई कमेंट्री ऑफ माई शिव बाबा ऑल्सो, की रोज की जो मुरली हमारी रहती है, तो वो हम उसके ऊपर कमेंट्री रहती है 10-15 मिनट की। सो डू दैट आई डू। मेरा 6 o'clock तक चलता है ये सब, ये एवरीथिंग। देन फिर योगा भी रहता है, दैट आई डू एट 7:30। मैं भी हैबिट का करती हूँ। नाइन ओके। 30 डेज हो गई मेरी। हम्म। 930 days I've become, I'm very consistent in yoga also, and वाह। meditation also I like। देन फिर मुरली भी सुनते हैं हम, अगर टाइम रहा तो तभी सुबह, वरना फिर बाद में सुनती हूँ मैं। बस दिस इज माई रूटीन, एंड आई वाह आपका अटेंड रूटीन तो मेनी अच्छा है। सेशंस आल्सो। बहुत या बहुत आई अटेंड बढ़िया। मेनी सेशन। हाँ थैंक यू जी। थैंक यू, आई अटेंड मेनी सेशंस आल्सो। अभी है कंसिस्टेंसी है, इवन अमृत वेल आल्सो वेकिंग अप फॉर मेनी मंथ्स आल्सो, दैट इज आल्सो देयर नाउ। पहले मैं वैसे 8 years से हूँ इसमें, ब्रह्म कुमारी में, तो थोड़ी थी हैबिट, लेकिन ऑन एंड ऑफ हो रही थी। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ मेरा अभी कंसिस्टेंसी बढ़ गया है। फ्रॉम 8-9 months आई एम वेकिंग अप वेरी कंसिस्टेंसी, वेकिंग अप एट 4 o'clock। नाउ इट हैज बिकम अ हैबिट। नहीं उठती तो ऐसा लगता है कि आज, बट नो गिल्ट, नो गिल्ट, बट गिल्ट नहीं लेती हूँ अभी कुछ भी, कि हाँ आज नहीं उठ पाई, चलो आज 5 बजे उठी तो इतना कर लो, हम्म। ऐसे। लेकिन मोस्टली हो जाता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू जी। और किसी की शेयरिंग है? नहीं तो हम कंक्लूड करते हैं सेशन आज का। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच प्रैक्टिस करते रहे। एवरीवन।